राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है सृष्टि का वर्णन। मेरी सभी बहनों को सावन के सोमवार की राम राम। तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वताक आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वह ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव को विष्णु का सिमरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंडा प्रकार हुआ जो 24 तत्व का समूह कहा जाता है। विप्रावर वह विराट आकार वाला अंडा जड़ रूप ही था। उसमें चेतना ना देखकर मुझे बड़ा शय्यान हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तत्तात वह समय पूर्व होने पर भगवान श्री हरि सदैव प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों को स्पष्ट करते हुए मुझसे प्रसन्न पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी आद्य नहीं है। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए प्रभु। यह विराट रूप 24 तत्व से बना हुआ अंडा किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं। अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंडे में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अंतर्ध्यान आनंद रूप का अक्षय ले उस अंडे में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के 17 मस्तक, 17 नेत्र और 17 पैर थे। उन्होंने भूमि को सब
ओर से घेर कर उस अंडे को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंडे में प्रवेश किया तब वह 24 तत्व का विकार रूप अंडे सचेतन हो गया था। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधियों वाले उस अंडे के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंडे में व्यापक होने से ही वह प्रभु विराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुधायम कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर शोभित होता है। देवस्यो संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश इन दो धामों का यह कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का अक्षय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पुण्य तमोगुणी सृष्टि का प्रभुभाव हुआ, जिसे अविग्रह पंचक अथवा पंचव्रता अविग्रह कहते हैं। तदनंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पूर्ण अंशक भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्व कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषोत्तम का साधक नहीं है, यहाँ यह जानकर सृष्टि की इच्छा रखने वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा स्वर्ग प्रकट हुआ, जो दुखों से भरा हुआ है। उसका नाम है तृतीय स्तोत्र। वह स्वर्ग भी पुरुषोत्तम का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषोत्तम साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पूर्ण सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सर्वैतिक स्वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्वश्रोत्र कहते हैं। यह देव स्वर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव स्वर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषोत्तम साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित
मानकर मैंने अन्य स्वर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रभुभाव हुआ, जिसे अव्यक्तसत्रह कहा गया है। इस स्वर्ग के प्राणी मनुष्य है, जो पुरुषोत्तम साधन के उच्च अधिकारी है। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की विग्रह सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्रकृति स्वर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महातत्व का स्वर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तपन मात्राओं का स्वर्ग है, और तीसरा वैवृत्तिग्रह स्वर्ग कहलाता है। इस तरह यह 3 प्रकार स्वर्ग है। प्रकृत और विकृत दोनों प्रकार के स्वर्गों को मिलाने से 8 स्वर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कोमर स्वर्ग है, जो प्रकृत और विकृत भी है। इन सब के अवगृत भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब जित्मत्यक स्वर्ग का प्रतिबंध करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कोमर स्वर्ग है। इससे सनक, संदानक, संतानक आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानसक पुत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के ही समान है। वह मुझ ब्रह्मा के ही समान है। वह महान विग्रह से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वह संसार में विमुख एवं ज्ञानी है। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का सिमरण किया। वह शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भुजाओं और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुख नामक स्थान है, महादेव की 3 मूर्तियों में से अत्यंत अनियमित पूर्वेशन सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव
धन्य नारी अर्धनारी शिव स्वरूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा है। उन नीलोहित नामधारी साक्षात उमा लव्य शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवश्यवर से बोला, प्रभु आप भक्ति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन अतिदेव महादेव रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी की हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विज्ञात मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अक्षोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापते दुखों में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे खेत देखते देखते अपने प्रदोषक के साथ वहाँ से तत्काल तिरोहित हो गए।